टुडे वी स्टार्ट डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टर्न पे भी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट तो इट मीन्स आपको क्या है कि कोई भी वैल्यू मिलेगी, नॉट इंटरवल। ओके। और डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे क्या होता है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस मैम आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। बच्चे अभी भी धीमे आ रही है? यस मैम। नहीं मैम सही आ रही है। सबको बहुत क्या बच्चे? मैम सही आ रही है, क्लियर आ रही है, क्लियर वॉइस आ रही है आपकी। क्लियर है वॉइस? यस मैम। ओके। तो मैम क्लियर है लेकिन बहुत धीमे आ रही है। बच्चे ना हो तो वॉल्यूम हेडफोन यूज तेज कर कर लो लीजिए। ना। हेडफोन यूज कर लीजिए बच्चे, या फिर अपने उसका देखिए वॉल्यूम हो सकता है कम हो में भी। ओके, ट्राई कर लीजिएगा बेटा एक बार, चाहे हेडफोन कर लीजिए चाहे अपने जो है सिस्टम का वॉल्यूम चेक कर लीजिए। तो हमारा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? डिस्क्रीट मीन्स आपको कोई भी नंबर्स मिलेंगे, मतलब कोई पॉइंट मिलेगा। और डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में आपका क्या हो जाता है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो भी हमको पॉसिबल नंबर्स मिलते हैं, मतलब पॉसिबल सैंपल्स पॉइंट मिलते हैं या पॉसिबल एलिमेंट्स जो मिलते हैं, उसकी सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होती है। तो देन वी कॉल इट इज discrete uniform distribution. Definition: a random variable x is said to have a discrete uniform distribution over the range 1 n if its PMF is px is equal to small x is equal to 1 by n, fx x is equal to 1 2 and so on. Otherwise, for example, अगर हम कोई इवेंट लेते हैं, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, अगर हम कोई इवेंट कंसीडर करते हैं, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन मतलब कोई कॉइन जो है हम टॉस कर रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाता है? सैंपल स्पेस हो जाता है हेड और टेल, या तो हमारा हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी दैट एच है और प्रोबेबिलिटी दैट टेल, मतलब हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? 1/2। इट मीन्स आपकी क्या है कि जो भी टोटल जो है आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, वो आपके उसकी टोटल जो है प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम आएगी। सिमिलरली इसी तरीके से अनदर एग्जांपल, अगर हम थ्रोइंग ऑफ अ डाइस कर रहे हैं, मतलब कोई डाइस जो है वो थ्रो कर रहा है, तो हमारा क्या सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस इज द ऑल पॉसिबल वैल्यूज या ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 से 6 तक। तो इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? 1/6 होगी। इट मीन्स आपका क्या है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, इस एक्सपेरिमेंट में आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सारे सैंपल पॉइंट्स की वो सेम आती है। तो हम यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। ठीक। इसका मोमेंट आपका क्या हो जाता है? मोमेंट, मोमेंट आपने पढ़ा है कि मोमेंट हमारा क्या होता है? मोमेंट अबाउट ओरिजिन, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू आर ट्रांसपोज। ये आपका क्या हो जाता है? म्यू आर। ठीक है। यहाँ पे हम क्या है मोमेंट निकालेंगे, तो आपको पता था कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज नोन एज मीन, एंड सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज नोन एज वेरियंस। तो आपका फर्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आप निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा? ये आपका डिस्क्रीट केस है, तो हमारा हो जाएगा समेशन एक्स एफ एक्स। और यहाँ पे आपके एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/n। दिस इज द पीएमएफ ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? समेशन एक्स एफ एक्स समेशन एक्स एफ एक्स। तो आपका क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा।
और x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x आपका क्या है 1 2 3 एंड टेंस टू n, तो i आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो आपके नेचुरल नंबर के समेशन की वैल्यू क्या आती है, n प्लस 1 बाई 2। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका, इसको एक्सपेंड करेंगे आपकी क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 टेंस टू n तक। तो n नेचुरल नंबर्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से आपका 1 बाई n और n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा n अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2n। तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो है मीन आ जाएगा, मीन ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज n प्लस 1। सिमिलरली इसी तरीके से आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ये आपका दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स। तो आपका एफ एक्स की वैल्यू 1 बाई एन आप कॉमन ले लेंगे, आई इज वेरी फ्रॉम 1 टू n आई स्क्वायर। तो आपका इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ से आपकी ये क्या आ गया, ये सेकेंड मोमेंट है, ये आपका वेरिएंस नहीं है, दिस इज नॉट वेरिएंस, दिस इज सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। और आपका वेरिएंस, वेरिएंस हमारा क्या होता है, वेरिएंस इज द सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। तो आपका सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है वो क्या हो जाता है, जब हम सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन को जो है सेकेंड फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी फाइंड द मीन। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। आपने कैलकुलेट किया, वी कैलकुलेट दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, और आप मीन इसका है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारी वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन 12। नेक्स्ट है आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt is equal to expectation of e की पावर tx, this is equal to लास्ट टर्न पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताया था बच्चों की नहीं बताया था, बस वेरिएंस तक बताया था। यस मैम, बताया था आपने। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया था ना, यस मैम। ओके। नाउ वी स्टार्ट बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने पे हमारे क्या है, टू पॉसिबिलिटीज होती है, या तो हमारी जो है वो सक्सेस होगी या तो फेलियर होगी। तो इट मींस क्या है कि आपका बर्नौली जो है उसमें हम केवल एक ट्रायल करेंगे, और एक ट्रायल करने के साथ उसकी पॉसिबिलिटी या तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है या तो फेलियर। मतलब हम बर्नौली की बात करें तो फेलियर और सक्सेस की बात करते हैं। अगर ये देखा जाए कि आपकी जो है फर्स्ट सेमेस्टर पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो आप सक्सेस होंगे, मतलब सक्सेस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू पी, और या तो आप फेल होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज क्यू, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी भी, 1 माइनस क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बर्नौली ट्रायल, अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर पी। पैरामीटर आपका p है, वेयर p is the probability of success if its PMF is px is equal to x is equal to p की पावर x 1 minus p 1 minus x। यहाँ पे आपका क्या है कि आप जो है x आपके क्या हो जाएगा, where the parameter p satisfy
0 से 1, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, पी हमारा क्या है, पैरामीटर, और पैरामीटर हमारा पी हमने क्या डिफाइन किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इट मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 या 1 आ सकती है। तो आपकी पी की लिमिट किस पे हो जाएगी, 0 से 1 के बीच में। और क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये भी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1, मतलब फेल और पास होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या, वो मैक्सिमम 1 ही आएगी। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 भी आप लिख सकते हैं, वेयर P is the probability of success, probability of failure is Q. Now consider an example, a bulb, probability that bulb is defective is 0.4। अगर कोई बल्ब है और उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टेड हो सकता है 0.4, मतलब हमारा ये हमने प्रोबेबिलिटी लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो हमको क्या है, हमें जो है इसमें आपका सक्सेस और फेलियर के मीन्स का मतलब क्या हुआ, जो हम पूछते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, हम सक्सेस को 1 से डिफाइन करते हैं और फेलियर को हम 0 से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव इज 0.4, और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब हमको ये फाइंड करना है कि बल्ब हमारा डिफेक्टिव ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो हमारा क्या, सक्सेस का मतलब डिफेक्टिव कंसीडर किया है, और फेलियर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका 0.4 हो गया। तो आपका प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 0.4 है। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। तो आपकी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस, इसे हम यहाँ पे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, probability of success plus probability of failure is equal to 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी के नोटेशन में लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.6। तो आपका एक सिंपल सा बर्नौली ट्रायल्स हमारे क्या हो गए कि हमको जो भी चेक करना है वो हमारा सक्सेस होगा, और जो उसके अल्टरनेटिव होगा वो हमारा फेलियर होगा। सपोज दैट अगर हमें चेक करना है कि हेड आना है, हमने कोई कॉइन थ्रो किया और थ्रो करने के बाद जो है हमने कोई कॉइन फ्लिप किया, और फिर उसको फ्लिप करने के बाद हमारा क्या है, हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, मतलब हेड क्या आएगी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इट मींस हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा क्या हो गया, हेड हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारा क्या हो गया, टेल हो गया। फिर हमारा हम हेड को डिनोट कर, मतलब सक्सेस को डिनोट करते हैं 1 से, और फेलियर को डिनोट करते हैं 0 से। हमारा उस केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड देखना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, हम चेक करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ वी वांट हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड। अभी आपको यही चीज बताया कि आपका क्या है कि अगर कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, सिंपल सा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 होगा। आपका क्या, x आपका 1/2 आने की प्रोबेबिलिटी होगी ना हेड। अनफेयर कॉइन अकरेंस ऑफ हेड इज 0.4, मतलब आपका प्रोबेबिलिटी हेड की जो आ रही है वो 0.4 आ रही है। ऑफ अकरेंस ऑफ टेल, तो मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारा सक्सेस हो जाता है। तो यहाँ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टेल हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू टेल।
हमें फाइंड करना गिवन है प्रोबेबिलिटी x मोमेंट हमारा क्या हो जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मतलब फर्स्ट मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू, तो अगर हम इसका एक्सपेक्टेशन लेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x लेने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू p। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है म्यू आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू, आपकी दो ही पॉसिबिलिटी होती प्रोबेबिलिटी आपकी क्यू होती है, और वन आपकी क्या है वन आपका सक्सेस है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी होती है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा म्यू आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी हो जाएगा। तो आपका म्यू वन ट्रांसपोज क्या हो जाएगा म्यू वन ट्रांसपोज भी आपका पी हो जाएगा और म्यू टू ट्रांसपोज भी आपका पी हो जाएगा। बट वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी माइनस पी स्क्वायर। और पी स्क्वायर का हम क्या कर सकते हैं इसे अगर हम कॉमन लेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा p, कॉमन लिया तो ये हमारा हो गया वन माइनस पी, ये रिमेनिंग हो जाएगा, और वन माइनस पी को हम क्यू भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमारा वेरिएंस क्या हो जाता है पी क्यू। तो आपका ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि राइट डाउन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर राइट कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन। मतलब आपका कोई भी चीज हो सकता है, मीन निकालने को पूछ सकते हैं, वेरिएंस निकालने को, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नाउ वी कंसीडर mgf moment generating function of Bernoulli distribution, mxt is equal to expectation of e की पावर tx एक्सपोनेंशियल ऑफ tx। तो आपका क्या हो जाएगा e की पावर 0t, क्योंकि x की आपकी दो ही वैल्यूज है 0 और 1 इन केस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 0t प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सपोनेंशियल 1t प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म x इज इक्वल टू 0 इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज q, और सेकंड टर्म क्या है x इज इक्वल टू 1 इट मींस प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस, तो सक्सेस का हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी है p। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा e की पावर t नॉट, जब हम एक्सपोनेंशियल 0 होती है एक्सपोनेंशियल की पावर तो उसका क्या हो जाता है वो 1 हो जाती है वैल्यू, और यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी एक्सपोनेंशियल पावर t। तो ये आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा q प्लस p की पावर एक्सपोनेंशियल t। दिस इज द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन mgf। नेक्स्ट आपका है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने सक्सेस और फेलियर का देख लिया कि हमारे सक्सेस और फेलियर होने के क्या चांसेस होंगे, बट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा आपका जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके बढ़ जाएंगे। अगर हम कह देते हैं कि हमने किसी कॉइन को जो है 10 टाइम्स थ्रो किया है, अब उस 10 टाइम्स थ्रो में हमारा हमें चेक करना है कि हेड कितनी टाइम आया है, तो हमें क्या चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर का। बट इसमें हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स वो जो है क्या है मोर देन जो है 2 है, मतलब आपका फेलियर सक्सेस के अलावा आपको अब ट्रायल करना है ना। हमने जो है बर्नौली ट्रायल्स में क्या किया केवल हमने ट्राई किया और उसमें हमने ये बताया कि या तो हमारा ये सक्सेस होगा या तो फेलियर, दो ही कंडीशन है। अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपका क्या हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट होगा,
और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप जो है आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। तो सेम इन बर्नौली ट्रायल कि आपका क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जो प्रोबेबिलिटी, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। मतलब कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हम क्या होगा कि आप लोगों को क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट्स देने के चांसेस मिलते हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो किसी कंपटीशन में कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आप जो है मैक्सिमम 10 टाइम्स ही दे सकते हैं, या मैक्सिमम कुछ मतलब आईएएस वगैरह में होती है, कुछ में होती है, बट हर एग्जाम में ऐसे नहीं होता। अगर आप पीसेस का दे रहे हो तो पीसेस में क्या है कि आप जब तक आपकी एज है आप दे सकते हैं, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके बढ़ जाएंगे, बट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। बट जब आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी जो है वो काफी लार्ज हो जाते हैं, तो वो हमारे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी तो हम बता रहे हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमारा जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है वो स्मॉल होता है। सपोज दैट हमने 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, इस टाइप के जो भी हम ट्रायल्स कंसीडर करेंगे वो हमारे जो है क्या हो जाएंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएंगे। और आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज एक्स फॉलोज बायनोमियल NP, where n is the number of trial या फिर n is the degree of freedom and p is the parameter। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताया है जेम्स बर्नौली ने। A random variable x is said to follow binomial distribution if it assumes only non-negative values and its PMF is px is equal to x is equal to px is equal to ncx। मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ncx px q n माइनस वन। आपने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि आपका क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब p की पावर x q की पावर 1 - x। आपका क्या था उसमें, केवल आप सिंगल ट्रायल ले रहे थे ना, तो इसलिए सिंगल ट्राई करने पे आपका ये n इज इक्वल टू 1 था। बट जब आप मोर देन 1 ट्रायल कंसीडर करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, n सी एक्स मतलब कॉम्बिनेशन हो जाएगा एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स फॉर x इज इक्वल टू 0 1 2 टेंस टू n तक। मतलब x की वैल्यू आपकी तो 0 से लेके n तक होगी, और आपकी p जो है लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, where px is the probability of success in n trials with probability of success p on each trial। x is the number of success in sample and P is the probability of success per trial, Q is the probability of failure and N is the number of trials या फिर sample size, आपको जो sample दिया जाएगा वो। Note, the shape of binomial distribution depends on the value of P and N। मतलब आपका जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होगा वो केवल वैल्यू आपकी डिपेंड करेगी P और N पे। फॉर एग्जाम्पल द 10 coins are thrown simultaneously। मतलब आप 10 coins थ्रो कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 7 हेड। मतलब हमारा क्या है कि हम 10 coins थ्रो कर रहे हैं और हमें जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लीस्ट 7 हेड। ठीक है, तो पी आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। मतलब स्मॉल p आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, और q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। मतलब हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी 1/2, दोनों की पॉसिबिलिटी आपकी 1/2 हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ x हेड इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 10 coins। मतलब आपका जो है क्या है, x आपने कंसीडर किया कि x हेड आ रहे हैं, आप जो है थ्रो कर रहे हैं, तो आपकी पीएमएफ क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू 10cx, वेयर 10 इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ सैंपल साइज या नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब बेसिकली आपका क्या होता है, जो सैंपल साइज डिफाइन दिया रहता है या फिर जो आप ट्रायल करते हो वो आपका n होता है। तो NCX 1/2 की पावर x,
where 1/2 is the probability of getting head आने की probability आपकी 1/2 है कि पावर x 1/2 10 माइनस x। इसे आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं 10cx 1/2 की पावर 10 x इज इक्वल टू 0 1 2 से लेके 10 तक है। अब आपका क्या है, हमको निकालना क्या है, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 7 हेड्स, हमें क्या एट लीस्ट है। जब हम एट लीस्ट का की बात करते हैं तो एट लीस्ट से हो जाता है कि हमारी वो इक्वल भी होगी और उससे ज्यादा भी होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 7 प्लस प्रोबेबिलिटी 8 प्लस प्रोबेबिलिटी 9 प्लस प्रोबेबिलिटी 10। तो आपका क्या x की वैल्यू ये हो जाएगी 7 8 9 10। हम putting x is equal to 7 and 8 and 9 and 10 in above equation we get। तो हमारा क्या है, यहाँ पे इस पीएमएफ में हम x is equal to ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 पे क्या हो जाएगा, nc7 1/2 की पावर 10, nc8 1/2 की पावर 10, n सॉरी 10c9 1/2 की पावर 10, 10c10 1/2 की पावर 10। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 10 हमारा कॉमन हो गया और रिमेनिंग हमारा जो रह जाएगा वो रह जाएगा 120 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 1। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया कि हमको जो दिया जाता है प्रोबेबिलिटी, हम उसको डिफाइन करते हैं। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको ये ना मेंशन रहे कि वो आपका कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, अगर हमें नहीं मेंशन है ये हमारा डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। इफ 10% ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 12 पेन्स। इट मीन्स हमारा क्या है, हमें एक नंबर दिया हुआ है। तो नंबर देने का मतलब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रीट केस में है। और डिस्क्रीट केस की बात अगर हम कर रहे हैं तो डिस्क्रीट केस में हमारा कौन कौन सा जाता है, डिस्क्रीट केस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा हो जाता है कि इस सबकी जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पे भाई वो तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए क्या हुआ, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बर्नौली में क्या है, बर्नौली में हमारे केवल 1 ट्रायल ही होता है, तो इसलिए वो भी नहीं हो सकता है। अब बचा हमारा बायनोमियल और पॉइसन। पॉइसन में हमारा क्या होता है कि हम एवरेज या फिर मीन की बातें करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने वो भी कोई बात नहीं किया, तो इट मीन्स ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा बायनोमियल करेगा। अब हमारा क्या है, इफ 10% ऑफ pens manufactured by company are defective, find probability that a box containing 12 pens contains exactly 2 defective pens। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, 2 defective pens, 2 defective pens। पहला फर्स्ट हमारा क्या है, exactly 2 defective pens, और सेकंड हमारा क्या है, at least 2 defective pens। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन दैट एन हमारा क्या है, सैंपल साइज है, मतलब पेन की हमारी क्या है साइज 12 है ना, मैक्सिमम तो हमको 12 ही दी हुई है ना, एन इज इक्वल टू 12। फिर पी, पी हमारा क्या हो जाएगा, पी यहाँ पे क्या है, डिफेक्टिव है। हमको बात हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, डिफेक्टिव पेन्स की। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन हमारा क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे मेंशन है इफ 10% ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव, तो ये 10% दिया है, तो आपका P यहाँ से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 10/100।
ये परसेंटेज में दिया है बच्चे, इसलिए चेंज कर रहा है। अगर परसेंटेज में 10 दिया होता, केवल 10 तो कभी दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। या तो ये आपका 0.1 देगा, 0.4 देगा, या फिर 1 देगा। आपका यहाँ पे क्या है, p हो जाएगा 10/100, जिसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/10। p हमारा 1/10 है, तो q हमारा क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 1 माइनस p इज इक्वल टू n/10 हो जाएगा। ये हमको क्या, ये सारी चीजें हमको क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट C2 हो गया। फिर हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा क्या है, 1/10 है, उसको हमने मेंशन कर दिया है 0.9। x की वैल्यू 2 है, तो 2 हो गया। 0.9 की पावर 12 माइनस 2। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो 10 और 10 में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिमेनिंग क्या रहेगा, 12 इंटू 11 अपॉन 2। ये आपका 0.1 का होल स्क्वायर। इसे आप कर सकते हैं 0.01 भी लिख सकते हैं, 0.9। यहाँ से आपका ये आ जाएगी वैल्यू। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 0.66 इंटू 0.9 की पावर 10। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, एट लीस्ट 2 डिफेक्टिव। लीस्ट की बात करते हैं तो इट मींस क्या है कि हमारी मिनिमम 2 है, मैक्सिमम तो जितना हमारा सैंपल साइज है उतनी हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट मींस हमारा क्या है कि हमें फिर जब ग्रेटर देन है तो हमको फिर पूरा 12 तक का निकालना पड़ेगा, अब वो काफी टाइम टेकन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाता है हमारा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2। ये आपका क्या हो जाता है, हम जो है टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ यूज कर लेते हैं, जहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी a इज इक्वल टू, सॉरी, प्रोबेबिलिटी a प्लस प्रोबेबिलिटी a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। वहां पे हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी a इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी a कॉम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो सेम वही रूल हमने फॉलो किया, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉ को हमने फॉलो किया, तो यहाँ से क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 2 हो जाएगा। लेस देन 2 है तो हमें 2 वैल्यूज मिल जाएगी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 12c0, 0.1 की पावर 0, 0.9 की पावर 12, और सेकंड हमारा हो जाएगा 12c1, 0.1 की पावर 1, 0.9 की पावर 12 माइनस 1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9 की पावर 12, और सेकंड वाले की आ जाएगी 1.2, 0.9 की पावर 11, ये आ जाएगा। और इसे जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस दिस। ये हमारा क्या हो गया, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल। ये सारे आप लोगों को एक्सरसाइज है, खुद से अटेम्प्ट करके करने की कोशिश करिएगा। अब हमारा क्या है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम मीन और वेरिएंस बताएंगे। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमारा क्या है, अगर हम कंसीडर करते हैं फैक्टोरियल मोमेंट, फैक्टोरियल मोमेंट हमारा क्या हो जाता है, म्यू आर ट्रांसपोज, मतलब हमारा मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज आल्सो नोन एज फैक्टोरियल मोमेंट। तो द rth factorial moment of binomial distribution is mu r transpose is equal to expectation of x की power r
is equal to summation x is vary from 0 to n x की power r pmf of x. यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, समेशन x इज वेरी फ्रॉम 0 टू n x की पावर r n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p x q की पावर n माइनस x. तो कांस्टेंट टर्म है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो रिमेनिंग आ जाएगा वो आ जाएगा. इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम n की पावर r p की पावर r कॉमन लेते हैं तो हमारा समेशन क्या हो जाएगा, समेशन x इज वेरी फ्रॉम 0 r से n तक है, r हमारा n तक है, और n माइनस r फैक्टोरियल x माइनस r फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल और p पावर n माइनस x. ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू n की पावर r p की पावर r q प्लस p की पावर n माइनस r. यहाँ से ये दोनों सॉल्व करेंगे तो q प्लस p की पावर n माइनस r हो जाएगा, और आपकी इस समेशन की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी. दिस इज इक्वल टू n की पावर r p की पावर r इज इक्वल टू आपका जो आएगा म्यू आर ट्रांसपोज n की पावर r p की पावर r. इफ r इज इक्वल टू 1 देन mean of binomial distribution is np. And second central moment about origin is mu 2 transpose, this is equal to n square p square. ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने पे आपका समेशन x इज वेरी फ्रॉम 0 टू n x स्क्वायर n c x p x q की पावर n माइनस x इज इक्वल टू समेशन x इज इक्वल टू 0 टू n x माइनस 1 प्लस x. हमने क्या किया है, x स्क्वायर को जो है एक्सपेंड कर दिया है x स्क्वायर माइनस x प्लस x का, मतलब x माइनस 1 वेरिएंस x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू npq. आपके बायनोमियल का जो है मीन हो जाएगा np और आपका जो है वेरिएंस हो जाएगा npq. mgf मोमेंट रिलेटिव फंक्शन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ tx, दिस इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा e नॉट 0t प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर प्लस एक्सपोनेंशियल 1t प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल 2t प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 टेंस टू एक्सपोनेंशियल nt प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n. तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, q प्लस p e एक्सपोनेंशियल t n. आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल t बचेगा, प्रोबेबिलिटी x प्लस 1 प्लस प्लस एक्सपोनेंशियल nt प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n बचेगा. तो यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आपका क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, बट बाकी जो टर्म आपके आ जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे. ये आपका सारा आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा q प्लस प्रोबेबिलिटी वो p एक्सपोनेंशियल t की पावर n. इसी तरीके से आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी हो जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में आपका क्या हो जाता है कि आपका एक्सपोनेंशियल i tx हो जाता है, तो आपकी जहाँ पे t की बात होती है वहां पे i इंक्लूड कर दिया जाता है. तो आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन mgf की तरह, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की तरह ही होता है, सिमिलर.
हम जो है मीन वेरिएंस अगर हमको जो है एक्सपेक्टेशन नहीं निकालने का मन करता तो हम कुमुलेंट्स के थ्रू भी कर लेते हैं। कुमुलेंट्स हमारा होता है, हम जो है एमजीएफ का लॉग ले लेते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का लॉग ले लेते हैं, तो उसके जो वैल्यूज आते हैं वो हमारा ये हमारा कुमुलेंट्स हो जाते हैं। तो कुमुलेंट्स में हमारा क्या हो जाता है, log of mxt is equal to log of q plus t एक्सपोनेंशियल t की पावर n, और ये आपका हो जाएगा n log q plus t e की पावर t, n log q plus p, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस p क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इज इक्वल टू n log 1 प्लस p t प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस p क्या है, हम जो है यहाँ से p को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा p हो जाएगा p प्लस t, तो हमने ब्रैकेट बाहर किया ये, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा q प्लस p, q प्लस p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका लॉग सीरीज हो गया ना 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में। 1 प्लस एक्स, एक्स आपका क्या है, ये पूरा टर्म आपका x डिफाइन करेगा, तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा n x p t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन माइनस p स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस p क्यूब अपॉन 3 टेंस टू 3 माइनस सो ऑन। यहाँ से आपका मीन क्या हो जाएगा, मीन आपका k1 हो जाएगा। k1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ t इन kxt, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसे ओपन करेंगे तो t का फर्स्ट टर्म, t की फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, np रहेगी, और t स्क्वायर की क्या रहेगी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा np, ये आपका क्या है np माइनस np स्क्वायर रहेगा, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी np क्यूब। आप कुमुलेंट्स के थ्रू भी आप जो है बता सकते हैं कि मीन और वेरिएंस आपका क्या होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ps is equal to summation k is vary from 0 to n, probability x is equal to k s की पावर k is equal to summation n factorial upon k factorial n minus k p s k q n minus k is equal to p s plus q की पावर n। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन हो जाता है। आपका एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एडिटिव प्रॉपर्टी आपकी तब होल्ड करती है जब आपकी जो है p वो सेम होता है, देन आपका वो बायनोमियल फॉलो करता है, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करता है। इफ x and y are independent variables such that x follows binomial distribution with n1 p1 and y follows binomial distribution with n2 p2, then mx mx plus yt is equal to mxt myt is equal to this. Hence, x plus y is not a binomial variate. Thus, the binomial distribution does not possess the additive property if p1 is equal to p2 is equal to p, मतलब जब आपकी जो है सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तब आपका क्या हो जाएगा, वो x प्लस वाई फॉलो करेगा, फॉलो बायनोमियल n प्लस p n प्लस टू p, मतलब आपका नंबर ऑफ ट्रायल से मतलब नहीं है दोनों के, लेकिन दोनों के सक्सेस और फेलियर से मतलब है, तब आपका वो बायनोमियल जो है एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो इसके लिए कंडीशन है कि अगर आपका जो है p सेम होगा दोनों में तभी आपकी बायनोमियल जो है एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल, अ कपल हु आर बोथ carriers of a recessive disease wish to have 5 children. They want to know the probability that they will have 4 healthy kids. तो आपके 4 healthy kids का मतलब probability x is equal to 4 हो जाएगा, और wish to have 5 children तो मतलब n आपका क्या हो जाएगा
नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो जाएंगे, तो n मतलब 5c4। और आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपकी प्रोबेबिलिटी है 0.75 और 0.25। दिस इज इक्वल टू 0.395। तो आपका क्या है, एक और रिमार्क है कि वेरिएंस आपका क्या है, एनपीक्यू है, ये लेस देन होता है एनपी से। इट मींस आपका वेरिएंस जो है वो लेस देन होगा मीन का। हेंस फॉर द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस इज लेस देन मीन। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका वेरिएंस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस इज लेस देन मीन है। नेक्स्ट है आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको जैसे मैंने बताया कि जब आपका n जो है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके स्मॉल होते हैं तो हम बायनोमियल यूज करते हैं, बट जब हमारे नंबर ऑफ सैंपल जो है वो लार्ज जाते हैं तो तब हम जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सेम यही है, आपका जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिनोट करते हैं हम एक्स फॉलोज ई लैम्डा, और वेयर लैम्डा इज द पैरामीटर, मतलब आपका लैम्डा जो है वो पैरामीटर है। एक मिनट बच्चों। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं एक्स फॉलोज पॉइसन लैम्डा। लैम्डा हमारा क्या है, पैरामीटर है। हम चाहे लैम्डा लिखें चाहे थीटा लिखें, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ये हमारे पैरामीटर होते हैं। तो क्या है, Gaussian distribution is the limiting case of binomial distribution। आपको बताया कि आपका binomial distribution का एक limiting case होता है Gaussian distribution, where n is tending to infinity, number of trial is in infinity large। मतलब आपका ये लार्ज होगा, जैसे अगर n इज इक्वल टू 100 लेंगे तो वो हमारा Gaussian distribution हो जाएगा। बट n इज इक्वल टू 10, 20, 30, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सेकंड हमारा में हम एवरेज की बातें करते हैं। हाँ मैम अभी आई है रिजल्ट। राहुल सर को आप लोगों ने बताया नहीं था कि आज मेरा क्लास रहेगा 1 बजे से। टाइम टेबल में तो राहुल सर की नहीं है ना अभी, कि है? मैम टाइम टेबल में आपकी नहीं है मैम। हाँ, तो मैंने तो वो मैथ्स वाली क्लास आप लोगों के लिए ना, मैथ्स की क्लास थी ना आज। टाइम टेबल में, अच्छा चलो ठीक है। ये देखिए, कल आप लोग 1 बजे खा लें कि नहीं खा लें? मैम कल 1 बजे राहुल सर की क्लास है। राहुल सर की मॉर्निंग में, उससे पहले कोई क्लास कल आप लोग की? हाँ मैम है मॉर्निंग में, 1 बजे के बाद नहीं है मैम अभी क्लास। नहीं मतलब आप लोग कल खाली कितने बजे, ये पूछ रहे हैं।
कल बेटा आप लोग खाली कितने बजे, मैं ये पूछ रही हूँ बच्चों। मैम कल 1:30 बजे नवीन के सर बाद। और राहुल सर दोनों लोग की क्लास है। अगर वो लोग कॉलेज गए होंगे तो दोनों लोग फिर दोपहर के बाद वो लोग क्लासेस लेंगे। बेटा कल कॉलेज बंद है, ठीक है। तो वो लोग शेड्यूल टाइम पे अपनी क्लास लेंगे, 10 से 11, नहीं 11 से 12। ओके, तो अगर उन लोगों की 10 से 11, 11 से 12 है, तो फिर मैं कल आप लोगों की 1 बजे क्लास लूंगी, ठीक है। मैम उन लोग का टाइम टेबल शिफ्ट मैम चेंज होता रहता है, कभी कभी वो बहुत लेट ले लेते हैं, बहुत बहुत जल्दी ले लेते हैं। मैम आप आपस में बात करके फिर क्लास लीजिएगा। आप बच्चे एक्चुअली आपके सर लोगों से मेरा डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है ना। हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे आपको। हाँ, तो सर से बात कर लीजिएगा और सर से कह दीजिएगा कि सर ग्रुप में अपना टाइम जैसा वो बता देंगे एक बार, ठीक है। ओके ओके मैम। नहीं तो मैं कल 1 बजे आप लोग का लेती हूँ, और मैं अभी आप लोग को नोट्स इतना सेंड कर दे रही हूँ, जो एक्सरसाइज दी है दोनों की वो मुझे करके मिलिएगा, ठीक। चलिए फिर कल 1 बजे मिलते हैं, बाय बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अटेंडेंस नहीं होगी क्या? आधे चले गए, जान दो।